हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर बायो का, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या चीज़ है? जैव प्रक्रम। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो जीव विज्ञान क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है तुमको बायोस और दूसरा है लॉगस। क्या चीज़ है? बायोस और लॉगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ। बायोस का मतलब होता है लाइफ। लाइफ यानी कि जीवन। लाइफ यानी कि जीवन। और दूसरा होता है लोगस। लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी। ठीक है, टू स्टडी यानी इसका मतलब हो गया अध्ययन। अध्ययन। ठीक, तो अब सवाल उठता है कि हम लोग जीव विज्ञान का परिभाषा क्या देंगे। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं। जीवन का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है। लेकिन सबसे पहले इस चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ये जो बायोलॉजी शब्द है, इस बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले दिया किसने था। तो इस बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले जो दिए थे उनका नाम था ट्रेवीनस एवं लैमार्क। ट्रेवीनस एवं लैमार्क ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को दिया था। और जीव विज्ञान का, अब देखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा जो सबसे पहले इस विषय के बारे में डिटेल में अध्ययन और वास्तविकता और प्रमाण के साथ अध्ययन प्रारंभ किया होगा, जिसको हम उस विषय का पिता कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता लैमार्क, अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, इसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि जीव विज्ञान के कितने भाग हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जीव विज्ञान के कितने भाग हैं। तो जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है आपका जंतु विज्ञान। क्या चीज़ है? जंतु विज्ञान। और दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान। क्या चीज़ है? वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। और वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बोटनी। क्या बोलते हैं? बोटनी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे अलग अलग चीज़ कि जंतु विज्ञान क्या है और वनस्पति विज्ञान क्या है। ठीक, पहला चीज़ है कि जंतु विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान नहीं, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? जंतुओं
के बारे में अध्ययन करते हैं जंतु विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान कहलाता है। अब जिस तरह से हम लोग पढ़े थे जीव विज्ञान के पिता, तो अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि आखिर जंतु विज्ञान के पिता कौन है। तो जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु को कहा जाता है और जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। अगर आपको पूछेगा तो दोनों में, यदि जीव विज्ञान पूछे या जंतु विज्ञान पूछे, दोनों में आप बताइएगा कि दोनों के पिता कौन है? अरस्तु है। अब है वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों, किसके बारे में? पादपों को हम पेड़ पौधे को पादप कहते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे पादपों का अध्ययन करते हैं वनस्पति विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अब जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं कि जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु है, उसी प्रकार से अब हमें ये जानना है कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के पिता वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो आपका पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जैव प्रक्रम में हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम इस तरीके से, जैसे कि आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है, जब आप लोग को थ्योरी आप पढ़ते हैं क्लास में तो आपको लगता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, नहीं पूछेगा, तो हम पूरा चैप्टर थ्योरी पढ़ेंगे लेकिन एज अ क्वेश्चन फॉर्म पढ़ेंगे कि आपको, जैसे कि आपको आएगा जैव प्रक्रम क्या है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम दे करके डैश दे करके हम लोग थ्योरी पढ़ते थे, उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, एक नए तरीके से पढ़ेंगे। और जब ये चैप्टर लास्ट होगा तो आपके मन में एक छोटा सा भी डाउट नहीं रहेगा। तो आप इस वीडियो के साथ और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। 2027 में जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 10th और 12th के लिए भी, साइंस का, आर्ट का भी इसी चैनल पर आने वाला है। तो संकल्प क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट और ज़बरदस्त और सबसे बढ़िया, पूरे यूट्यूब के इतिहास का सबसे बढ़िया क्लास आप लोग को मिलने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि पहला है आपका जैव प्रक्रम। क्या चीज़ है? जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव यानी कि जीव। ठीक है, और प्रक्रम को हम बोलते हैं प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया। ठीक है, तो वैसी प्रक्रिया। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर जैव प्रक्रम क्या है। क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं? तो जैव प्रक्रम जीवों के अंदर होने वाली एक क्रिया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि जीवों के अंदर होने वाली या जीवों में होने वाली वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपना
अनुरक्षण करता है, अनुरक्षण करता है, करता है, करता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है, कहलाता है। यानी कि जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करता है जैव प्रक्रम कहलाता है। अब जैव प्रक्रम में होता क्या है? तो जैसे कि कौन कौन सा ऐसा क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करेगा, यानी कि सर्वाइवल के लिए जो भी प्रोसेस से गुजरता है, जैसे कि आपका हो गया पोषण, पोषण, इसके बाद है श्वसन, इसके बाद है उत्सर्जन, 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 इसके बाद है जनन यानी नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण, नियंत्रण एवं समन्वय, समन्वय, यानी कि ये इन सभी पे और बहुत सारे प्रोसेस है जिसके द्वारा जीव जो है सो अपने आप को इस धरती पर सर्वाइव करता है। ठीक है, अब आपके पास सवाल आया कि सर इसमें अब पोषण, तो अब पहला सवाल आया आपका पोषण। पहला क्या आया? पोषण। पोषण इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा सर पोषण क्या है? क्या सवाल आएगा? पोषण, पोषण क्या है? पोषण क्या है? ठीक है, तो जीव यानी वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, जिसके द्वारा जीव, जीव अपना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना पोषक तत्व ग्रहण करता है। क्या ग्रहण करता है? पोषक तत्व ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, करता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें, जिसके द्वारा जीव अपना पोषक तत्व ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक, अब पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि आप देखते होइएगा कि कुछ बैक्टीरिया है जो सड़े गले चीज़ों पर ग्रो करता है, कुछ चीज़ ऐसा है कि जैसे कि हमारे सर का जो ढील होता है, जू जिसको बोलते हैं, ये हम लोग जीवित हैं। बहुत सारा जैसे कि मवेशियों के शरीर के ऊपर कुछ जो है सो जीव चिपका रहता है, वो वहाँ से पोषण प्राप्त करता है। खटमल को आप देखते होइएगा, हम लोग को काटता है, हमसे पोषण प्राप्त करता है। हम लोग मतलब कि तरल पदार्थ लेते हैं और ठोस पदार्थ को ग्रहण करते हैं। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि हर एक जीव अपना पोषण जो है सो अलग अलग तरीके से लेता है, भोजन अलग अलग तरीके से ग्रहण करता है। तो पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि पोषण कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो अब हमारा प्रश्न है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग समझ रहे हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पेड़ पौधा जो है सो भोजन बनाने के लिए दूसरे चीज पर निर्भर नहीं रहता है, अपना पोषण स्वयं करता है। तो पोषण जो होता है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला आपका पहला है आपका स्वपोषण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रोपस, ठीक है। और सेकंड है ट्रोफस में PHUS होता है, ट्रोफस, ऑटोट्रोपस। ठीक है, और इसको हम
डेफिनेशन के साथ समझते ही जाएंगे ताकि फिर हमको दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, स्वपोषण क्या होता है? तो पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने पोषक तत्व का निर्माण, किस चीज का निर्माण? पोषक तत्व, या इसको हम लिख सकते हैं भोजन। पोषक तत्व का निर्माण स्वयं करता है स्वपोषण कहलाता है। स्वपोषण कहलाता है। और ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। अब आप कहिएगा सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो उदाहरण के लिए पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे नहीं कहिएगा, हरे पेड़ पौधे कहिएगा। हरे पेड़ पौधे यानी कि जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वह अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित है वह सभी का सभी पेड़ पौधा, या जो छोटा छोटा कुछ शैवाल के भाग भी होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है, तो वो सब का सब क्या है? स्वपोषी जीव है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है पोषण के प्रकार हमारा, कि दूसरा प्रकार है परपोषण। क्या है? परपोषण। ठीक है, दूसरा है परपोषण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोट्रोपस। ठीक है, अब ये परपोषण क्या होता है? परपोषण क्या होता है? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहता है। किस पर? अन्य जीव पर निर्भर रहता है। अन्य जीव पर निर्भर रहता है, परपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है। ऐसे जीव परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। जैसे में आप मनुष्य को रख सकते हैं। किसको? मनुष्य को रख सकते हैं। और किसको रखिएगा? खटमल हुआ। ठीक है, इसके बाद मच्छर हुआ इत्यादि बहुत सारा चीज होता है, जैसे गाय भैंस जितना भी चीज है ये सब का सब क्या है? परपोषी है। अब इसको आप याद रखने के लिए इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। जैसे कि है स्वपोषी। स्व मतलब होता है खुद, यानी अपना पोषण, यानी भोजन अगर स्वयं बनाएगा तो उसको बोलेंगे स्वपोषी। और पर का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, अगर अपने भोजन के लिए अगर कोई जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा तो उसको बोलेंगे परपोषी। ठीक है, और एग्जाम्पल आपके आसपास बहुत सारा चीज है। तो हम लोग अगर इस तरीके से पढ़ेंगे और इस तरीके से अगर सीखते जाएंगे तो एक चीज, और जो भी चीज आपको एक वीडियो में बता दिया जाता है उसको उसी दिन आप रट लीजिए। ये समझ लीजिए कि बिहार बोर्ड जब भी एग्जाम ले, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, धुआं उड़ा देना है। और बिहार का जो बच्चा होता है ना, वो धुआं उड़ाने में बहुत तेज होता है।
कोई क्वेश्चन को धुआं उड़ाता है तो कोई तो जानते ही है क्या क्या चीज़ का, कोई बाप के पैसा का धुआं उड़ाता है। तो धुआं उड़ाने वाले बच्चे हमारे बिहार में भरे हुए हैं। और अगर आप लोग चाहिएगा तो एकदम वाकई में बिहार बोर्ड भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आपको पहले से आता रहेगा। तो अभी से आप तैयारी जारी रखिए और बहुत जल्द अगले 1 से 2 वीडियो के अंदर या इसी वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का। उस चैनल के माध्यम से आपको वहाँ पर आपको फ्री में जो है सो ऑब्जेक्टिव के लिए 1 लाइनर PDF मिलेगा। अगर आप चैप्टर वाइज उस PDF को रट लेते हैं तो फिर यहाँ इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ये गारंटी देते हैं। और इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। एकदम क्वेश्चन पढ़ेंगे थ्योरी, लेकिन क्वेश्चन मोड में पढ़ेंगे ताकि आपको फिर दोबारा क्वेश्चन की तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए और मेहनत करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमको भी मज़ा आए इसके लिए आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसके बाद हम अगला टॉपिक में आपको मिलने वाले हैं स्वपोषण के कैसे होता है, स्वपोषी जीव क्या होता है, परपोषण के प्रकार के साथ मिलेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है, जंतुओं में पोषण कैसे होता है, मानव पाचन तंत्र क्या है। एक एक चीज को हम बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।